हेलो। नमस्ते बेटा, नमस्ते। वेलकम टू सीयूईटी एक्सप्रेस। और मैं हूं कबीर, आपका फिजिक्स का मेंटोर। बट आज सीयूईटी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, A to Z इन्फॉर्मेशन आपको सीयूईटी के बारे में कन्वे करने वाला हूँ। ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन, डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पिछले सालों में सीयूईटी में कितने बच्चों ने अपीयर किया, ठीक है, फिर पेपर का पैटर्न क्या होता है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं सीयूईटी के अंदर। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने डिलीवर करूंगा अभी। ठीक है। ओके। कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी 2024 अभी जो होने वाला पेपर वो 13 मीडियम्स में अक्रॉस इंडिया फॉर एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट, मतलब ये सीयूटी यूजी है, मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए है। और इस बार सीयूटी हो रहा है हाइब्रिड मोड में, मतलब पेट्रोल भी होगा और इलेक्ट्रिसिटी भी होगी। वेब अप, पेन पेपर भी होगा और सीबीटी भी होगा। ठीक है। फालतू की बकवास करो लो कितनी मर्जी। ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एग्जाम होता है, मतलब स्टेट की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका एग्जाम होता है। DU, AMU, BHU, जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एडमिशन CUET UG से होता है। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। ओके, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की डेट है 27 फरवरी टू 26 मार्च, मतलब अभी फिलहाल कल ही से एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। तो बच्चे डिले मत करना, जल्दी से जल्दी जब आपको टाइम मिले उसी टाइम एप्लीकेशन फॉर्म्स बिल्कुल केयरफुली फिलअप कर देना। ठीक है। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स। अब भाई तुम में से 80% बच्चे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं, हवाबाजी में ढंग से तो भरते नहीं है फॉर्म। उसकी डेट भी दी गई है 28 मार्च से लेके 29 मार्च। 2 दिन की डेट दी गई है जिसमें आप आपका जो भी मिस्टेक्स आपने किए फॉर्म में वो आप करेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सारी चीज करेक्ट कर सकते हो, बट कुछ डिलीवरेबल्स में आपको दिया जाता है करेक्शन का ऑप्शन। ठीक है। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब आप जो भी अपने सेंटर्स फिल करोगे, ठीक है, गोवा, दिल्ली, है ना, थाईलैंड, पिटेगा मेरे से है, थाईलैंड जाना है इसको। 30 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड से आपके अनाउंसमेंट हो जाएगी जो आपका एग्जाम सिटी सेंटर होगा। ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब है? 15 मई से लेकर के और 31 मई के बीच में आपके पेपर्स हैं, अलग अलग दिन, और दिन की 2 या 3 शिफ्ट्स में ये पेपर कंडक्ट होंगे। ठीक है। और इस बार हाइब्रिड मोड है, मतलब पेन पेपर भी होगा और सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा। ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो पेन पेपर बेस्ट होता है, क्योंकि हम पूरे साल उसी मोड से प्रैक्टिस करते हैं। तो पेन पेपर मीडियम बेस्ट होता है, ताकि हमारी प्रैक्टिस भी उसी दिन ऐसे कोई अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी सिचुएशन ना बने कि कंप्यूटर की वजह से हमारा कुछ नुकसान हो जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग पेन पेपर बेस्ट रहता है, बाकी अप टू यू। ठीक है। 15 मई से लेके 31 मई तक होगा। ठीक है। तो अभी से लगभग आपके 75, एक बच्चा तो मुझसे बोल भी रहा था सर 75 डेज बचे हैं, अब 75 हार्ड स्टार्ट करूंगा मैं कहा बढ़िया, अब 2 दिन से तो वही कर रहा है। राम राम भाई, सारे आने पढ़ भी लिया कर मेरे भाई। द सेकेंड वीक ऑफ मे, मतलब आपका जो एडमिट कार्ड है वो मई के सेकंड वीक तक आ जाएगा। ठीक है। और 15 मई से लेकर के और 31 मई तक आपके एग्जाम्स होंगे। ठीक है। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा आपका 30 जून तक। ठीक है। लगभग एक महीने में आपके रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हो जाएंगे। क्लियर है? तो डेट आपकी फॉर्म भरने की 27 से 26 मार्च, करेक्शन 28 से 29 मार्च, अनाउंसमेंट 30 अप्रैल को होगी एग्जाम सिटी सेंटर की। फिर उसके बाद डाउन एडमिट कार्ड सेकंड वीक में डाउनलोड हो जाएंगे और 15 से 31 मई के बीच में आपके एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है। अब इसका एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। बाकी इसमें कोई एज लिमिट नहीं है पेपर देने के लिए, सीयूईटी का यूजी पेपर देने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है। द कैंडिडेट्स हु हैव पास क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस, मतलब आपने किसी भी बोर्ड से, सीबीएसई और इक्विवेलेंट बोर्ड से अगर आपने क्लास 12th अपीयर कर चुके हो, पास कर चुके हो, तो आप सीयूईटी यूजी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है। However, the candidate will be required to fulfill the age criteria of the university institution organization in which they are desire to take admission। मतलब आपको CUET UG के लिए आपका कोई फिक्स्ड एज क्राइटेरिया नहीं है, आप किसी किसी भी एज ग्रुप के हो आप एग्जाम दे सकते हो, लेकिन आप जिस भी इंस्टीट्यूशन या जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो उसका पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया हो सकता है, तो आपको वो फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे BHU का है कुछ, शायद 22 ईयर से ऊपर यूजी के बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते। तो ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का अलग अलग एज क्राइटेरिया हो सकता है। बाकी DU का तो खैर कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। तो यार मोस्ट वेलकम इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, अब डिस्कस करते हैं पेपर पैटर्न कैसा होता है। ठीक है। टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें 61। ठीक है। जिसमें से 33 लैंग्वेजेस है और 27 डोमेन स्पेसिफिक और एक जनरल टेस्ट है। लैंग्वेजेस मतलब हिंदी, इंग्लिश, सारी रीजनल लैंग्वेजेस भी आ गई इसमें, मराठी, पंजाबी, उर्दू उर्दू सब आ गई इसमें। ठीक है। आप इसमें से टोटल आप ओवरऑल सिर्फ 6 एग्जाम, इसमें से 61 में से सिर्फ 6 टेस्ट दे सकते हो। ठीक है। उसमें से 33 लैंग्वेज हैं, 27 डोमेन स्पेसिफिक है। डोमेन स्पेसिफिक मतलब आपके जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ये सब आपके 27
डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं और एक जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट मतलब उसमें जनरल नॉलेज आएगी, आपकी मेंटल एबिलिटी आ जाएगी, रीजनिंग आ जाएगी, ठीक है। ये एक जनरल टेस्ट होता है। ओके, अब आप टोटल मैक्सिमम 6 पेपर दे सकते हो इसमें से, ठीक है। ऐसे नहीं है कि 61 पेपर है अपन तो 10-12 तो दे ही देगा, नहीं, 6 ही पेपर दे सकते हो बस आप, ठीक है। उसमें से 4 और 5 डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे और एक जनरल टेस्ट और मैक्सिमम 2 लैंग्वेजेस हो सकती है। मतलब आप 6 दे सकते हो, तो आपको एक लैंग्वेज देना तो नेसेसरी है ही है, ठीक है। और आप जिस आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आपको डोमेन स्पेसिफिक देने हैं, और अगर आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आपको जनरल टेस्ट भी देना हो तो एक जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें वो अलग अलग अपने ना स्ट्रीम्स के हिसाब से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम हम 6 दे सकते हैं टेस्ट, उसमें से अभी नॉर्मली हम एक लैंग्वेज देते हैं, दो तीन तीन अपने सब्जेक्ट के हिसाब से 3 डोमेन स्पेसिफिक देते हैं और एक जनरल टेस्ट देते हैं, ठीक है। और जरूरी भी नहीं है कि आप 6 दो ही दो, ठीक है ना। आपके अकॉर्डिंग आपको जिस सिलेबस में जिस स्ट्रीम में जाना है उसमें अगर आपका 3-4 से काम चल रहा है तो आप 3-4 दो। It may choose a maximum 6 subjects including language, Indian and foreign, and a general test, ठीक है। इट इज एडवाइजेबल फॉर कैंडिडेट टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन लैंग्वेज। हाँ, हर यूनिवर्सिटी में ये तो है ही कि आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको एक लैंग्वेज तो लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक भी लैंग्वेज ना लो, ठीक है। एक लैंग्वेज तो आपको लेनी पड़ेगी, कंपल्शन है। मीडियम ऑफ द टेस्ट, ठीक है। 33 लैंग्वेजेस मीडियम नहीं है, 33 लैंग्वेज है आपका लैंग्वेज देने का, मतलब जो आपको जिस लैंग्वेज का टेस्ट देना है उसमें 33 लैंग्वेजेस है, ठीक है। और मीडियम ऑफ टेस्ट मतलब 13 लैंग्वेजेस में टेस्ट कंडक्ट करा जाएगा, मतलब पूरा पेपर या तो इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, उर्दू में, ऐसी 13 लैंग्वेज, असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, तमिल, उड़िया, पंजाबी, मराठी, ऐसी 13 लैंग्वेजेस है जिसमें पूरा पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये मीडियम होगा टेस्ट का, ठीक है। 13 लैंग्वेजेस में है, ठीक है। और एग्जामिनेशन मोड हाइब्रिड है, पेन पेपर और सीबीटी दोनों है इस बार, ठीक है। जो आपको कंफर्टेबल लगे उसमें जाओ। ओके, इट विल डिपेंड ऑन द कैंडिडेट काउंट आफ्टर द रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट। हाँ, अगर कैंडिडेट काउंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट्स, अगर जो बच्चे बाद में फॉर्म फिल करेंगे उन पर थोड़ा डिपेंड कर जाएगा कि उन्हें ऑप्शन मिले या नहीं मिले, ठीक है। तो इसीलिए एडवाइस कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आप फॉर्म भरिए और अच्छे से भरिए, बहुत केयरफुली भरिए, कोई गलती नहीं करो, ठीक है। 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस फॉर ऑल टेस्ट पेपर्स एंड 50 आउट ऑफ 60 फॉर द जनरल टेस्ट, ठीक है। अब पेपर पैटर्न कैसा आ रहा है, लैंग्वेज का, डोमेन्स का और जनरल टेस्ट का। लैंग्वेज में बेटा आपके लैंग्वेज में और डोमेन स्पेसिफिक में दोनों में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 15 में, किस में, लैंग्वेज में एंड डोमेन में, ठीक है। लैंग्वेज में और डोमेन में 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और जनरल टेस्ट में क्या करना है, जनरल टेस्ट में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जीटी में, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने कितने में से, 60 में से, ओके, ठीक है। चॉइस ऑफ 10 क्वेश्चंस आपको दी जाएगी कि आपको 10, आपको चॉइस दी जाएगी, आपको टफ लग रहा है तो आप दूसरे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन फॉर ऑल टेस्ट पेपर वुड बी 45 मिनट्स, मतलब लैंग्वेज के लिए और जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके लिए कितनी ड्यूरेशन है, इनके लिए ड्यूरेशन कितनी है, 45 मिनट्स, लेकिन 45 मिनट्स है, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स के लिए, अकाउंटेंसी के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस एंड जनरल टेस्ट विच वुड बी 60 मिनट्स, मतलब इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं ना, उन सब्जेक्ट्स के लिए आपको पूरा 1 घंटा दिया गया है, 60 मिनट्स दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन बाकी लैंग्वेज और डोमेन स्पेसिफिक के लिए कितने हैं, 45 मिनट्स है, ओके। जीटी के लिए भी आपको कितने दिए गए हैं, 60 मिनट्स, क्योंकि उसमें भी क्या आती है, रीजनिंग आती है, थोड़ी मैथमेटिक्स आती है, ठीक है। It's proposed that for pen and paper mode there may be 3 shifts in a day and about 2 hours duration, ठीक है। 3 शिफ्ट होगी एक दिन में और 2-2 घंटे की एक शिफ्ट होगी, क्लियर है, ठीक है। ये सेम चीज ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, और पेपर पैटर्न तो आपको पता ही है, पेपर पैटर्न क्या होता है, +5 -1 होता है पेपर पैटर्न, ठीक है। ओके, अब फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। यहाँ पे जनरल वाले बच्चों के लिए 3 सब्जेक्ट्स के लिए 1000 रुपए, और उसके बाद अगर एडिशनल सब्जेक्ट, मतलब आपको 6 सब्जेक्ट मान लो आपको लेने हैं, तो हर तीसरे के बाद चौथे, पांचवें और छठे पे आपको हर सब्जेक्ट के लिए 400 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, ठीक है। जनरल के लिए 3 सब्जेक्ट्स का 1000 है, ओबीसी के लिए 900 है, और उसके बाद हर एडिशनल सब्जेक्ट के लिए उसका ओबीसी का कितना है, 375 है, SC ST PWD का 800 है, और एडिशनल के लिए 350 है। और जो सेंटर्स आउटसाइड इंडिया, और जो बच्चे जो थाईलैंड वाला सेंटर लेते हैं ना, उनके लिए 4500 रुपए है, एक 3 सब्जेक्ट की फीस, और एडिशनल के लिए 1800 रुपए है, ठीक है। तो ये तो फीस स्ट्रक्चर हो गया, ओके। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सीयूईटी में ना कंपटीशन कितना है, ठीक है। मतलब पिछले साल कितने बच्चों ने अप्लाई किया था, उससे पिछले साल कितने, और इस बार एक्सपेक्टेड कितने हैं, ठीक है। तो 2022 में जब सीयूईटी स्टार्ट हुआ था, सीयूईटी यूजी जब स्टार्ट हुआ था, तब 10 से 15 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था, ऑल ओवर इंडिया 10 से 15 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था, मतलब
DU, BHU, AMU, मुंबई यूनिवर्सिटी, मतलब सारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने वाले बच्चे कितने थे, 10 से 15। और जो मेन सेंटर होता है जहाँ पे मेन बच्चा आना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, BHU में बच्चे बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, क्योंकि सबका ड्रीम होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में हम पढ़ाई करें। तो उसमें सबसे ज़्यादा एक तरीके से क्राउड, जो अच्छा क्राउड है, सबसे ज़्यादा वहीं जाना चाहता है। 2023 में 20 से 25 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था, ठीक है। तो इस बार एक्सपेक्टेड है कि लगभग लगभग 25 से 30 लाख बच्चे तो अप्लाई करेंगे CUET के लिए, ठीक है। और उसमें से गिनी चुनी सीट्स होती हैं अच्छे कॉलेजेस की। तो अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है तो मेरे से पढ़ा करो, फिजिक्स तो एटलीस्ट पढ़ ही लिया करो, ठीक है। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब जैसे आपको नॉर्थ कैंपस में फिजिक्स ऑनर्स चाहिए, तो आपको कौन कौन से एग्जाम्स देने पड़ेंगे। अगर जैसे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मान लो आपको DU में फिजिक्स ऑनर्स चाहिए, ठीक है, तो आपको कौन कौन पेपर देने पड़ेंगे। सबसे पहले एक लैंग्वेज में इंग्लिश हो गया, ठीक है। फिर डोमेन्स में आप मान लो कि आपको देना पड़ेगा फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, आप PCM वाले होंगे, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री। और उसके बाद आपको इसमें जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आपको अगर फिजिक्स ऑनर्स लेना है तो इसमें आपको जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एडवाइस करूंगा कि आप एक जनरल टेस्ट का तो पेपर दे ही दो, GT का एग्जाम दे ही दो। नॉट कंपलसरी, इट्स नॉट कंपलसरी, बट मैं एडवाइस करूंगा कि GT का पेपर दियो, क्योंकि GT की रिक्वायरमेंट बहुत सारे कोर्सेज है उसमें GT की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अगर आपको फिजिक्स देना है, फिजिक्स लेना है, फिजिक्स ऑनर्स लेना है, तो ये सिर्फ इनफ है, ये इनफ है। इंग्लिश के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इनफ है, ठीक है। ऐसे ही आपको अलग अलग कोर्सेज के लिए ना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे आपको हिस्ट्री लेनी है तो आप हिस्ट्री के साथ जनरल टेस्ट और इंग्लिश, एक लैंग्वेज, एक हिस्ट्री और एक जनरल टेस्ट, हिस्ट्री BA प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए ना आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिसाइड करने पड़ेंगे अपने। और ये आपको कहाँ मिल जाएगा, ये आपको हर यूनिवर्सिटी के, जिसमें आपको जाना है उसके पोर्टल पे, हर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आपको ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। और इसकी मैं पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा अच्छे से, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का, BHU का, जामिया मिलिया का, अलग अलग यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट क्या है, अलग अलग ऑनर्स के और प्रोग्राम के कोर्सेज की, ठीक है। अच्छा ये देखो कितनी सारी यूनिवर्सिटीज कवर हो रही हैं CUET के अंडर, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, CUH सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। फिर उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये सारी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, इनका सभी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, ये CUET UG है, कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है बच्चे। तो अब आपको इनके लिए करनी है प्रिपरेशन, और तो ज्वाइन करिए CUET एक्सप्रेस। इस पे आपको सारे सब्जेक्ट्स की, लैंग्वेज की, डोमेन स्पेसिफिक की, जनरल टेस्ट की बहुत ही अच्छे से ब्रीफली प्रिपरेशन कराई जाएगी, ठीक है। और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, आपका फिजिक्स का मेंटोर हूँ। तो डू वॉच माई वीडियोज एंड टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगता है मुझसे पढ़ के और मेरी पूरी टीम से पढ़ के, ठीक है। ओके देन, फॉर्म फिल केयरफुली करना। ऑल राइट, टाटा।